अभी आपका स्वागत है सर। आज निफ्टी 50 की बात करें तो आज निफ्टी में जबरदस्त फिर से गिरावट आई, 324 पॉइंटों की गिरावट आई और आपका पोर्टफोलियो आज फिर लाल निशान पे बंद हुआ, चूंकि लगातार बंद हो रहा है। ठीक है सर। उसके बाद 1.36% की गिरावट आई है, जो कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ी सी भी गिरती है, जबकि आज तो थोड़ी नहीं गिरी निफ्टी, आज बहुत ज्यादा गिरावट हुई है और लगभग 23,441 का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास ही लगभग दिखाई दे रही है, जो कि हम लगातार पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी अगर यहाँ सपोर्ट को तोड़ेगी फिर आपको ये 23,400 के पास दिखाई दे सकती है। अब अगर बात करें तो 23,400 के सपोर्ट पर आने दीजिए निफ्टी को, यहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल आएगा, लेकिन उस रिवर्सल को भी आप रिवर्सल मत समझिए। जब तक कि निफ्टी आपको इस पॉइंट के ऊपर, जो कि 24,500 के ऊपर है, तब तक निफ्टी में आप कोई भी रिवर्सल मत समझिए। थोड़ी बहुत रिवर्सल आएगा फिर नीचे की आएगी, क्योंकि लगातार ट्रेंड जो बना हुआ है लगातार नेगेटिव ही चल रहा है। लगातार एफआईआई की सेलिंग जारी है और एफआईआई की जो सेलिंग है वो इस कारण से, काफी कुछ कारण है उसमें क्यों एफआईआई की सेलिंग हो रही है। एक तो कारण है कि महंगाई इतना बढ़ रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो डाटा जो अक्टूबर माह का जो आया है वो 6.21 का है, जो पिछले 14 महीनों के सबसे उच्चतर स्तर पे है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जब जब महंगा इन्फ्लेशन डाटा बढ़ रहा है तो इससे क्या है कि रेट कट की संभावना कम हो गई है। ठीक है सर। उसके बाद अगर और बात करें तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हो रही है, जो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के चलते जो भी ग्रोथ वाली मार्केट है सर, जैसे इंडिया ग्रोथ वाला मार्केट है, तो उसमें और गिरावट हो सकती है। उसके अलावा अब अगर आज की मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में एफएमसीजी और आईटी को छोड़कर आज के दिन एफएमसीजी और आईटी में ही सबसे कम गिरावट हुई है, नहीं तो सब सेक्टरों में गिरावट हुई है। ठीक है सर। उसके बाद कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स हैं, जिनमें यहाँ से आज के दिन 8% तक की वृद्धि हुई। उसका रिजल्ट भी कल अच्छा आया था, उस वजह से भी 8% की वृद्धि हुई। उसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन हुआ, अशोका बिल्ड कौन है, ये कंस्ट्रक्शन के जो स्टॉक्स हैं इनमें जो तेजी आई है, इनमें तेजी देखेंगे कितनी और जारी रह सकती है, तो सारी बातों में चर्चा करेंगे। और ये तो मैंने बताया ही कि बाजार का मूड कैसा चल रहा है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, किसी भी स्टॉक में निवेश आपको जो करना है वो अभी ऐसे नहीं करना है कि अब मार्केट बहुत नीचा होता जा रहा है, मान लो जो आपके पास पैसे हैं, आप सारे पैसे फंसा दो। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, एक एक दो दो क्वांटिटी, क्योंकि निफ्टी का कहीं सपोर्ट दिखता नजर नहीं आ रहा है सर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगी 23,441 से, तो नहीं हो पाएगी। 23,441 पे आने दीजिए, इसको सपोर्ट लेने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ से क्या चल रहा है। इसमें कहीं निफ्टी 23,000 के सपोर्ट को तो नहीं तोड़ना चाह रही है, तो ये तब अगली ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो सपोर्ट है वो नियर टर्म सर, अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो कोई ना तो सपोर्ट काम करता है ना कोई रेजिस्टेंस काम करता है। निफ्टी लगातार नीचे की ओर चलती चली जा रही है और लगातार नीचे की ओर चलती चली जा रही है, एफआईआई की लगातार सेलिंग जारी है। अब ये सब आपको कुछ बदलते हुए अगर मालूम पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा जब बजट पेश होगा। जब बजट पेश होगा तब देखते हैं कि सरकार किस तरह के कदम उठाती है, क्या एफआईआई को सरकार रोक पाती है, उसके लिए क्या कदम उठाती है। क्योंकि चाइना में क्या हुआ है, चाइना में उन्होंने अपने जैसे जैसे यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे बजट जारी कर देते हैं, ऐसे उन्होंने अपना बजट जारी कर दिया है। ऐसे उनके स्तर जैसे जैसे बड़े चाइना ने क्या हुआ है कि छोटे जैसे यहाँ पे प्रदेश या मतलब जो जो शहर, छोटे गांव या शहर हैं, उनके लिए बजट ऐसे ही उसने अपना बजट जारी किया है। और जो पैसा जारी किया है वो उसने अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जारी किया है। उस वजह से क्या लग रहा है कि विदेशी जो मार्केट हैं या जो विदेशी एफआईआई जो हैं वो अब उसमें दिख रहे हैं कि उसमें ज्यादा ग्रोथ प्लान है, इसलिए उधर की ओर भाग रहे हैं। तो हमने आज सारी कुछ बातों में चर्चा की, क्यों मार्केट गिर रहा है, क्या कारण है और कब तक गिर सकता है। तो सर ये तो कोई नहीं बता सकता है, हाँ, लेकिन रिकवरी अगर देखी जाए तो बजट तक आप सोचो, फरवरी के सेशन तक शायद कुछ रिकवरी यहाँ पे आए। लेकिन आप ये मत समझिए कि फरवरी तक लगातार ऐसा ही गिरता रहेगा। अब देखते हैं कहाँ पे आके मार्केट रुकता है। लेकिन जो मैं रिकवरी बता रहा हूँ तो रिकवरी वो तभी आएगी जब सरकार कुछ ऐसे फैसले ले जिससे कि विदेशी निवेशक जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं उनमें वो कहीं तो ठहरे आके। अब देखते हैं शाम का डाटा क्या आएगा, उसके बाद आगे की बात पता चलेगी, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया हूँ, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन के शेयरों में आज के दिन बड़ी तेजी हुई। अब केएनआर कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि क्या है केएनआर कंस्ट्रक्शन। उसके पहले मैंने आपको निफ्टी का अगला सपोर्ट बता ही दिया, अगला सपोर्ट 23,441 है। कल के दिन देखते हैं कि ये 23,441 से रिवर्स होती है निफ्टी या नहीं। ठीक है सर, कल पता चलता है। लेकिन आप किसी भी रिवर्स को, मैंने पहले ही कहा, किसी भी रिवर्स को आप रिवर्स मत समझिएगा।
अब चलते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, देखते हैं क्या है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब हमारी कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और हम आए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। ठीक है सर, यहाँ स्क्रीनर की वेबसाइट पे आपको सब कुछ पता चलता है। अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आपको ज्यादातर चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, सबसे पहले अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करें, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उस कंपनी के बारे में पता करिए, कंपनी क्या करती है, क्या और कर रही है। क्योंकि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो ये 10-15 मिनट से ज्यादा का नहीं बनेगा, और वो भी आप लोग पूरा देखते नहीं हो। तो जब सर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट, अगर अगर 15 मिनट या 20 मिनट किसी स्टॉक के बारे में सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमें मान लो निवेश करना है, मैं कोशिश करता हूँ सारी कुछ बातें आपको बताने का। मार्केट में हम कहीं कुछ कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी किसी भी चीज में मान लो निवेश करते हैं, तो कोई भी चीज लेके आए, मान लो एक एक 50 रुपए की चीज लेके आए, तो उसके लिए हम आधा घंटा खपाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और पता करते हैं कि इसकी गारंटी क्या है। लेकिन जब भी हम स्टॉक में निवेश करते हैं तो बस किसी ने कह दिया कि हाँ इस स्टॉक में निवेश कर लो, तो उसमें स्टॉक में निवेश कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट पे जाना चाहिए और पता करना चाहिए कंपनी क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसके सारा कुछ डिटेल मिलता है। अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ ये वेबसाइट का कॉलम दिया है, यहाँ आप पता करिए क्या है कंपनी। सबसे पहले हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आए। स्क्रीनर की वेबसाइट पे आने के बाद ये देखिए, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, रोड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, और देखिए आप, ये देखिए आप, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद इरिगेशन एंड वाटर्स है, उसके बाद अर्बन वाटर इंफ्रा है। ये देखिए आप, सारा कुछ कंपनी की वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है किसी से और पूछे, सबसे पहले कंपनी काम देखिए। और उसके बाद यहाँ पे सर सारा कुछ मिल जाएगा, वो आप और भी कुछ देख सकते हैं। मैं केवल थोड़ा मोटा मोटी बताऊंगा क्या है इसमें। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कि इसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इन्वेस्टर्स क्या हैं, ये सारे कुछ प्रोजेक्ट इसमें मिलेंगे। तो इनको आप पूरा थोड़ा बहुत पढ़ने का कोशिश करिए, कंपनी करती क्या है। जब आप सारा कुछ पढ़ने का कोशिश करेंगे तो फिर अगर आप कंपनी में निवेश भी कर दें और कंपनी नीचे की हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, अब यहाँ थोड़े से फाइनेंशियल पे चलते हैं। ये तो मैंने बताया कंपनी किसके क्षेत्र में काम करती है, उसके बाद हम इसके थोड़े फाइनेंशियल पे चलते हैं। अब आते हैं कंपनी के मार्केट कैप पे। तो यहाँ आप एक बात देखिए कि मार्केट कैप इसका 8,661 करोड़ का है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, कितनी भी जबरदस्त कंपनी हो, लेकिन आपको निवेश कैसा करना है, स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप निवेश, माइक्रो कैप कंपनी है माइक्रो निवेश, और लार्ज कैप कंपनी है तो आप कर सकते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा निवेश। सबसे ज्यादा लार्ज कैप निवेश में कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में पैसा आपको कम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखो सेफ्टी जरूर होती है। मार्केट कैप कितना है, 8,661 करोड़ का। स्टॉक पी रेशियो कितना है, 7.92 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर करंट प्राइस देखें, 300 रुपए करंट प्राइस लगभग चल रही है, 308 रुपए की। आरओई देखिए बहुत ही जबरदस्त है, 25.8 की, 23.7 की, बहुत ही जबरदस्त आरओई है। पीजी रेशियो के हिसाब में शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, एक से कम पीजी रेशियो, इसका मतलब आपको स्टॉक सस्ता मिल रहा है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने का सारा कुछ प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो एक बार पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही डीपली समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ थोड़ा टाइम जरूर हो जाता है, लेकिन मुझे चिंता ये नहीं रहती है कि सर मेरे पास व्यूअर कम आए। मेरे पास टाइम की वजह से हो सकता है व्यूअर कम हो, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं जिससे कि आपको दूसरे वीडियो में कुछ ज्यादा देखने की जरूरत न पड़े। ठीक है सर, तो पीजी रेशियो अगर देखा जाए तो एक से कम पी रेशियो है, तो यहाँ से स्टॉक आपको सही प्राइस में मिल रहा है। यहाँ से अगर देखें हम, इंडस्ट्री पी 24 का है, और देखो स्टॉक का पी कितना था, स्टॉक का पी था 7 का, जो कि आपको ये दर्शा रहा है कि स्टॉक आपकी बहुत ही अच्छी प्राइस पे है। बुक वैल्यू 148 रुपए की। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी में आज निवेश करते हैं और कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 148 रुपए मिलेंगे, जैसे आज कंपनी बंद होती है। ठीक है सर, उसके बाद कर्जा कंपनी के पास 0.34 का है, मतलब कर्जा अगर आप 1 रुपया कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 0.34 का। रिजर्व कितना, रिजर्व कंपनी के पास है, पेट्रोस की स्कोर 6 का है कंपनी का, जो कि ये बताता है कि कंपनी औसत से ऊपर है। 4 का पेट्रोस की स्कोर है, औसत श्रेणी में आता है। जैसे 9 अंक होते हैं, 9 में से कंपनी कितने मिल रहे हैं, 6, मतलब कंपनी औसत से ऊपर है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 14.1% है, प्रमोटर की होल्डिंग 48% है, बहुत अच्छी है। सारा कुछ डाटा बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो करंट रेशियो और देख लिया है, 2.78 का है। ठीक है सर, करंट रेशियो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का रेशियो होता है, वो भी ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं इसके रिजल्ट की ओर, जो कि रिजल्ट आए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए सितंबर के क्वार्टर में सेल्स देखिए आप 1945 करोड़ हुई है, पिछले लगभग दूनी सेल्स हो गई है। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस उस अनुपात में कम बढ़ा है। ठीक है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 45% हो गया है। 45% मार्जिन का मतलब आप समझ रहे हो
कि कोई आप धंधा कर रहे हैं और 50% पे धंधा कर रहे हैं, तो उस धंधे में ग्रोथ समझिए कितनी हो रही है। ठीक है सर, 45% पे कंपनी धंधा कर रही है, उससे पहले 28% पे, और ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए कंपनी का जबरदस्त फंडामेंटल है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन थोड़ा ये ऐसे 238 करोड़ का है। ये डेप्रिसिएशन ये होता है जैसे आपके पास कितना माल ऐसा है जो धीरे धीरे कुछ समय बाद कम होती जाती है जिसकी प्राइस। ठीक है सर, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, नेट प्रॉफिट देखिए आप, 580 का नेट प्रॉफिट है जो कि 166 करोड़ का था पहले से। जबरदस्त नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने, 580 करोड़ का। ईपीएस देखा जाए तो 15.70 का है, ये भी बहुत अच्छा ईपीएस। यहाँ देखिए आप 12 का, 4 का, 5 का, लगातार ईपीएस बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल है। अगर स्टॉक आपके पास नहीं है तो लेने का प्रयास करिए। और किस प्राइस पे, तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं। उसके बाद अगर साल दर साल की, अगर यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट पे आते हैं, तो बैलेंस शीट आप देखिए, रिजर्व कंपनी के पास बढ़ गए हैं, कर्जा जो है कर्जा पहले से थोड़ा बढ़ा है, अदर लाइबिलिटीज हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट कंपनी के यहाँ से फिक्स्ड एसेट इस बार के क्वार्टर में कम हुए हैं, कार्य प्रोसेस में भी कम चल रहा है। अदर एसेट जो हैं वो 6111 करोड़ के हैं। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट में कमी आई है थोड़ी, कोई बात नहीं, देखते हैं अब कि अगले क्वार्टर में क्या होता है। ये फिक्स्ड एसेट में कमी आ रही है। ठीक है सर, कर्जा अगर हम देखें तो कर्जा यहाँ पे बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल भी 3% पे काम कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर सेल्स देखें तो साल दर साल सेल्स भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, देखो 1100-1600 करोड़, आज 5340 करोड़। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रही है। थोड़े से रेशियो और देखते हैं, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि रेशियो, डेप्टर डेज ये वो दिन है जैसे इनसे कंपनी से डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सब 90 डेज के अंदर होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का कामकाज कैसा है। अगर 90 दिनों के अंदर होगा तो उसका रिजल्ट सही टाइम पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सारा कुछ 90 दिनों के अंदर है और काफी कुछ वेल मेंटेन है कंपनी में। डेप्टर डेज हुए, इन्वेंट्री डेज हुए, 49 दिन ही आ रहे हैं, डेज पेबल हुए, मतलब जितनी जल्दी काम कर ले। मान लो कोई कंपनी काम कर रही है और वो सालों लगा रही है तो कैसे काम हो जाएगा। अब कंपनी 60 दिन में या 49 दिन में सारा काम करके और क्या कहते हैं, सारी अपनी इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी हुई है उसको भी बेच देती है, या मतलब उसको सेल्स करने के बाद उसको पैसे पैसे जनरेट कर लेती है, फिर डेप जिनको देनदार है उनको बांट देती है। मतलब सारा कुछ प्रोसेस जितनी जल्दी कंपनी कर ले उतनी तो अच्छी होगी। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का वर्क प्रोसेस, कैश कन्वर्जन साइकिल, सारा कुछ जबरदस्त है। 42 दिनों का है कैश कन्वर्जन साइकिल। वर्किंग कैपिटल डेज देखिए 85 दिनों के, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आरओसी देखिए तो आरओसी 26% का है। अगर यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न 48.81% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग 6.66% है, थोड़ी सी घटी है इस बार। और डीआई की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है, लेकिन पब्लिक के पास थोड़ा माल ज्यादा है। ठीक है सर, थोड़ा सा माल बढ़ा हुआ है, ज्यादा भी नहीं है इतना, कुछ 14% का ही है। तो बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल भी है। इस कंपनी को आप अपने रडार पे रखिए, अगर आपके पास नहीं है तो लेने का प्रयास करिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आपको ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ऊपर दिखाई देगी। अब चलते हैं इसके इसके चार्ट के ऊपर। अब हमारी कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो कंपनी के थोड़ा चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप सर, एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि आपको, जैसे आप सोच रहे हो कि चार्ट कोई बड़ा कठिन है, कुछ हम कैसे समझेंगे, आपको आप न समझ पाए तब भी आप चार्ट देखिए, और मैं तो आपको इस तरह समझाता हूँ काफी कुछ आपको समझ में आ जाए। अब ये मान लो ये चार्ट है, तो चार्ट में ये देखिए आप कि ये चार्ट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ सर। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद सीधा ऊपर की ओर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से अब ब्रेकआउट ये यहाँ दिया, यहाँ से फिर ऊपर निकल गया। अब सर थोड़ा सा ये देखिए आप कि ये देखिए, थोड़ा सा मैं समझाऊं कि जब यहाँ से ये जो बॉक्स पैटर्न था, ये जब इसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया। ठीक है सर, अब यहाँ देखिए कि अब ये स्टॉक कहाँ पे रुका था। अगर थोड़ा सा पैटर्न दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए कैसे चल रहा है चार्ट। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ अगर मैं डालता हूँ, थोड़ी ट्रेंड लाइन डालता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो लगातार ये चार्ट ऊपर की ओर ही जा रहा है। ये देखिए जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है सर, अब इसी प्रकार ये चलेगा चार्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं थोड़ा समझा पाया हूँ आपको, कि जिस तरह से मान लो ये हमने ये लाइन डाली और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो चार्ट किस प्रकार से जा रहा है, ये चल रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर ये, और अब ऐसे ये कंपनी ऊपर की ओर चलती चली जाएगी। ठीक है सर, अब आपको समझ में आई, थोड़ी ट्रेंड लाइन डाल देता हूं मैं, उसके बाद समझ में आ जाएगी आप।
अब देखिए आप, अब ये कंपनी बाई चांस मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, वैसे रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी क्या है कि रिजल्ट के बाद भी कंपनी एकदम ऊपर की ओर नहीं आ रही है। अगर ये कंपनी गिरी भी ज्यादा ज्यादा, अगर मार्केट के प्रेशर में अगर नीचे भी आई, बाई चांस कंपनी नीचे आई, तो आपको ये कंपनी इस ट्रेंड लाइन जो कि है लगभग 264 रुपए, इससे ज्यादा नीचे कभी नहीं आएगी। आपको क्या करना है, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि रिजल्ट ही इतना शानदार दिया है इस कंपनी ने। अब क्या करना है आपको, अब इसमें करना है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करना है, अभी जिस प्राइस पे मिल रही है 300 की प्राइस पे मिल रही है, आज के दिन 323 तक गया है, 307 की प्राइस मिल रही है, आप खरीद लो। थोड़ा नीचे आए 283 आए, वहां खरीद लो। थोड़ा और नीचे आए 276 आए, वहां खरीद लो। उसके बाद अगर नीचे आता है 264 आता है, तो भर भर के आप खरीद लेना, 264 के नीचे कंपनी नहीं जाएगी। ठीक है सर। चार्ट भी किस प्रकार चल रहा है, मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया। सीधा चार्ट ऐसे ऊपर की ओर चलता चला जाएगा और स्टॉक आपको ये 500 की रेंज में दिखाई देगा। अभी मार्केट में प्रेशर है, अगर मार्केट में प्रेशर नहीं होता तो कंपनी के इतने बेहतर रिजल्ट आने के बाद आपको 10 दिनों के अंदर कंपनी 500 की प्राइस पर दिखाई देती। लेकिन मार्केट में इतना प्रेशर है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको देखिए। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको इसको लेते जाना है। कंपनी को आपको जब नीचे आए, जब नीचे मिले, आपको लेते जाना है। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप, मैं आपको सारा कुछ समझा पाया हूँ कंपनी के बारे में, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में आपको कुछ और शेयर लेके आया हूँ, उसको बताता हूँ मैं आपको।